बिहार को जातिवाद और परिवारवाद से निकलकर कुछ आगे का भी सोचना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव परिणाम का। अब आप कहिएगा कि चुनाव परिणाम तो कब का आ गया है, लेकिन अभी ये बताने की क्या जरूरत है। हम जानते हैं कि बिहार में जो जातिवाद और परिवारवाद की चर्चाएं पिछले कई दशकों से होती आ रही है और जरूरी भी है इस बात को चर्चा में लाना, ताकि लोग कोई बात समझ में आवे। हम तुरंत जाति से उठकर अगर सोचते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि भाई परिवारवाद क्या है। देखो, परिवारवाद का मतलब है कि जब एक ही परिवार का व्यक्ति सत्ता में या किसी राजनीतिक पार्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी उसको प्राथमिकता दिया जाता है। एक ही परिवार के लोग उसमें सत्ता में ताबीज होते हैं, सत्ता में रहते हैं या किसी उच्च पद पर हैं और उनका लड़का ऐसे चलता रहता है या पार्टी का प्रेसिडेंट बनता रहता है, तो उसको हम परिवारवाद कहते हैं। आज परिवारवाद से याद आता होगा, आप लोग बहुत सुने होंगे लालू प्रसाद का नाम। तो लालू प्रसाद में अगर परिवारवाद है, अगर उन्होंने अपने लड़के को तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया है, अपने लड़की को आगे बढ़ाया है, तो फिर हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे एक और शख्स का जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो आज पूरे भारत में एक चर्चा का विषय है। वो है आपके सामने दीपक प्रकाश जी। एक युवा मंत्री के रूप में हम कह सकते हैं, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है क्या? दीपक प्रकाश। और इनका जो है पिताजी हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो इनकी यह पार्टी है, इनके पार्टी से और लोग भी जीते हैं, लेकिन उन्होंने उनको प्राथमिकता न देकर उन्होंने प्राथमिकता दिया अपने बेटा को। और बेटा को प्राथमिकता ही नहीं दिया, बल्कि यह न विधायक से जीते और न ही यह एमएलसी हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है इनका थोड़ा सा मंत्री बनना इस सबको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और ये किसी अपने पार्टी के जो हैं वो नेता को, अपने पार्टी के विधायक को मंत्री पद का शपथ नहीं दिलाते हैं। हैरानी तो तब होती है जब मोदी जी के मंच पर अनाउंस किया जाता है दीपक प्रकाश और मंत्री पद का शपथ लेते हैं। तो चर्चा तो वहां से शुरू हो जाती है, परिवारवाद का व्याख्या वहां से शुरू हो जाती है। अब कहा जाता है, अब कुछ लोगों के द्वारा परिवारवाद का परिभाषा बनाया जाता है कि मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री बने तब वो परिवारवाद है। ऐसा कुछ नहीं है। परिवारवाद किसी सत्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है किसी पद पर, चाहे वह किसी पार्टी का ही पद क्यों नहीं हो, पार्टी के पद पर या फिर अपने पार्टी में या राजनीति में अपने घर के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देना परिवारवाद है। तो ये प्राथमिकता दिया गया है और ये परिवारवाद के घेरे में जरूर है। तो ये अच्छा काम करे, बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है। किसी भी समाज के लिए गर्व की बात है कि युवा नेता बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। एक गलत मैसेज जरूर जा रहा है कि भाई यही तो परिवारवाद है। ये खुद जो है राजनीति पार्टी के जो है वो संगठन करता है, उच्च नेतृत्व है इनका, उसके बाद भी ऐसा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। और जानते हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज सबके लिए है। पूरे चैनल में इनका नाम न हो तो शायद वो चैनल नहीं चलेगा। इस समय जो है चैनल में यही सबसे बड़ी बात है, मुद्दा बना हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया अपने लड़के को मंत्री। ना, बिल्कुल सही, बनाना भी चाहिए, लेकिन क्या यह परिवारवाद नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह परिवारवाद के दर्जा में नहीं आता है? क्या परिवारवाद का परिभाषा यहाँ बदल जाता है? क्या लालू प्रसाद के लिए परिवारवाद का परिभाषा अलग है? क्या अखिलेश यादव के लिए अलग है? और क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए अलग है? मैं एनडीए में और सब नेताओं को मैंने देखा, उसमें नहीं है लगभग। लेकिन जीतनराम मांझी को देख लीजिए, अपने ही परिवार से कितने लोग राजनीतिक संगठन में भी जुड़े हैं और पद पर भी हैं। क्या यह परिवारवाद नहीं है? अगर यह परिवारवाद नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो विकास बढ़िया होगा। विकास से खैर इनका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको जो है विकास के बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं रखा गया है। लेकिन कुछ काम जो ठीक लगते हैं वो तो लगना ही चाहिए। कौन है बिना विधायक जीते ही बन गया मंत्री पद? ये जब लाइन आता है तो याद होने लगता है कि भाई बिहार। तो इससे थोड़ा सा एक गलत मैसेज भी जाता है। सही मैसेज यह जाता है कि हाँ,
इसमें एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है और मैं इस बार सम्राट चौधरी से कुछ ज़्यादा आशा रखता हूँ। और सम्राट चौधरी ने इस बार जो ऐलान किया है वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। जीत हार किसी को हो, आलोचना तो होता रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे काम होंगे तो कुछ खराब काम भी होंगे। सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है कि स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने जो है छुट्टी के समय या जब बच्चे और बच्चियां आती हैं उस समय प्रशासन की व्यवस्था होगी, तो यह सुनकर मेरे जैसे शिक्षक उत्साहित हो गए कि ऐसा भी कोई सरकार कर सकती है क्या। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी ने यह दावा किया है, अगर ऐसा वो कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि एनडीए सरकार की ये सबसे बड़ी जीत है। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो अभी भी, आज भी सबके सामने खड़े हैं। कुछ जाति जो, मान लीजिए इसमें होता क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक हुआ है। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो जातिवाद है ना। कुशवाहा है, कुशवाहा को सपोर्ट कर, एकदम जातिवाद है। अगर कोई ब्राह्मण है और फिर भी अगर वो ब्राह्मण सामने वाला गलत काम कर रहा है, अगर उसको सपोर्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसको जो है परिवारवाद ही, इसको जो है जातिवाद ही कहा जाएगा। अगर कुशवाहा है, कुशवाहा का अगर बारे में अगर वो सुन नहीं पा रहा है कि भाई नहीं ये तो गलत बात हो रही है, तो जरा सोच कर देखिए, ये गलत चीज नहीं है और ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये जातिवाद है। तो मैं तो चाहूंगा कि बिहार को जातिवाद और परिवारवाद से निकलकर कुछ आगे का भी सोचना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि भाई जो अब ये बन ही गए हैं तो इनसे थोड़ा सा आशा रख लिया जाए कि विधान सभा में जब बैठेंगे और जब बातें करेंगे तो विधानसभा में बैठने के बाद जब बात करेंगे तो युवाओं की बात करें। बन गए, अच्छी बात है, पिता का पकड़ था, बन गए। लेकिन मैं इनसे आशा रखता हूं कि जब विधानसभा में जाएं तो जो सरकार ने 1 करोड़ नौकरी की जो बात किया है, सरकार को बार बार याद करवाएं कि आप चुनाव में 1 करोड़ नौकरी देने की बात किए हैं। यह काम जो है होना चाहिए, यह मैं चाहूंगा इनसे, और यह इनसे मैं आशा रखूंगा क्योंकि यह युवा नेता है। चलिए मिलते हैं एक अगले एपिसोड के साथ, किसी दूसरे राजनीतिक चेहरों के साथ और उनके डिटेल्स के साथ। धन्यवाद।